जाते हैं, हमारी इतनी लंबी आयु दीर्घ जीवी। और भागवत जी को पीने के बाद में बोले दिव्य जीवी, दिव्यता आती है, दिव्य जीव बन जाते हैं। जब भगवान के धाम को जाते हैं तो अलग चमकते चमकते जाते हैं। दुनिया रोती है, कभी कहां पर यमराजों के साथ में तो कभी कहां, पर जिसने भागवत जीवन में उतार ली वो तो प्रसन्न चित्त भाव से भगवान के चमकीले चमकीले पार्षद आएंगे, प्रसन्न जो बहुत सुंदर होंगे, उनके बीच में हम होंगे और चमकते चमकते हम जाएंगे। वह दिव्य जीव बन जाता है भागवत के पीने के बाद में। तो श्रेष्ठ कौन है? भागवत श्रेष्ठ है। लंबी आयु हो हमारी और हम बड़े बुरे हों, अच्छे कर्म ना करते हो तो क्या फायदा लंबी आयु का? कुछ फायदा नहीं। और आयु हमारी छोटी है, भगवान ने लिखकर भेज दिया कि 33 साल में चले जाओगे, और 33 साल तक अच्छे अच्छे कर्म करे। और आपकी तो 100 वर्ष पूरी आयु हुई है, तो तुम्हारे 100 वर्ष से इनकी 33 वर्ष अच्छे हैं, क्योंकि 33 वर्षों में अच्छे अच्छे काम किए हैं। और तुम बुढ़े हो गए, 100 वर्ष बीत गए, कुछ भी अच्छा नहीं किया, जानवर जैसी प्रवृत्ति रही महाराज, तो क्या फायदा 100 वर्षों का? उससे अच्छी 33 वर्ष है। तो कहने का अर्थ यह है कि हर दृष्टि से देखा जाए तो भागवत ही श्रेष्ठ हैं। पर महाराज जी भागवत जी को 7 ही दिन क्यों सुनते हैं, क्या कारण है? एकदा ही विशालायां चत्वारिशो अमला सत्संगार्थ समायाता ददरस तत्र नारदम। महाराज सिर्फ 7 ही दिन क्यों सुनते हैं? अरे 7 से 9 दिन सुन लें, 12 दिन सुन लें, 15 दिन सुन लें। बोले देखो भैया, सुन तो कितने भी दिन लो, पर जो प्रणाली चली हुई है वो 7 दिनों की मान्यता है। महाराज जी ऐसी मान्यता किसने चलाई? सबसे पहले 7 दिन की कथा किसने कही और किसने सुनी? तभी ध्यान आ गया कि ये उस समय की बात है जब परम पूजनीय संत श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस बद्रिकाश्रम का दूसरा नाम विशालापुरी भी है। एकदा ही विशालायां चत्वारिशो अमला सत्संगार्थ समायाता ददरस तत्र नारदम। और नारद जी घूम रहे हैं, घूमते घूमते उदास होकर नारद जी एक जगह पर बैठ गए। उसी मार्ग से परम पूजनीय संत श्री सुनत कुमार जी जा रहे हैं। और सुनत कुमारी 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनकी आयु आज भी 5 वर्ष ही है, 5 से 6 वर्ष नहीं हुई। और आयु कितनी है? कहते हैं आयु इतनी है कि भोले बाबा बाद में आए, भोले बाबा से पहले ही आए। और भोले तो बाबा बन गए, पर ये भी बालक के बालक ही ठहरे, 5 वर्ष ही रहे। क्यों महाराज जी? बोले हर समय एक मंत्र को जपते रहते हैं, जिस मंत्र का नाम है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और हृदय से इस मंत्र का जप करेंगे तो काल की गति हमारे ऊपर नहीं होगी। हरि शरणम, हे हरि मैं तुम्हारी शरण हूं, हे हरि मैं तुम्हारी शरण हूं। और देखो जब इसको हम बार बार बोलेंगे तो चाहे बिना मन से ही बोलें, शुरुआत में तो बिना मन से ही बोलेंगे, पर बिना मन से हर दिन बोलो, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप मन लगने लग जाएगा। अगर किसी से हम वैरता का नाटक करेंगे, दुश्मनी का नाटक करेंगे, तो एक दिन दुश्मनी हो जाती है। प्यार का नाटक करेंगे, नाटक करते करते प्यार हो गया। ऐसे दुश्मनी के नाटक करते करते दुश्मनी हो गई। ऐसे जब नाम जप का नाटक करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें भी मन अटक ही जाएगा, उसमें लग ही जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे कोई व्यक्ति हमारे करीब हो, हम सोचें कि अरे भैया वैसे ही हम टाइम पास करें, उसे वैसी बातें करें, उसके साथ वैसे ही